want to know कि इसके लिए what are the factors, like एक आपने बोला identifying strengths and weaknesses, what are the other things? मेरे लिए सबसे पहले ये है कि आप जब तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस चेक कर लें। प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इस बार पेपर में भी आया था कि फेमाइन जो एक्ट आए हुए थे उनकी क्रोनोलॉजी उन्होंने पूछ लिया था। So I think this is one of the best strategy जो आपने follow किया है is first to see keep divisions. अब सौम्या, this is your first attempt and in the first attempt you cleared UGC NET. So I think many aspirants want to know कि इसके लिए what are the factors, like एक आपने बोला identifying strengths and weaknesses, what are the other things? क्योंकि कितने लोग हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, somehow this is this vicious cycle, वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, every attempt में they're not able to clear. So what was that master stroke, what was that factor, which made you clear it in the first attempt? मैम सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप अपना मतलब अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो आपने कुछ सोच के ही आए होंगे। सो अगर और जैसे सबका अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, लाइक मेरा हिस्ट्री था। और तो आप मतलब मेरे लिए सबसे पहले ये है कि आप जब तैयारी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस चेक कर लें कि मतलब एक्चुअल में सिलेबस की क्या डिमांड है, क्योंकि हम कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और फिर वो हमारे यूज़ का नहीं रहता, मतलब एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले तो सोर्सेस आप लिमिटेड रखिए। जैसे आप और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको हिस्ट्री, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, मतलब उसमें पूरा डिवाइड हो जाता है और वो भी फिक्स नहीं रहता। तो उसके लिए आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया तो उसमें भी खासकर जैसे मॉडर्न इंडिया में जैसे गांधी एरा हो गया पूरा, और साथ में कांग्रेस के सेशंस के टाइम में जैसे उसमें भी हम लोग देखते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का अलग अलग फेज चलता है। तो मैंने उनको एज अ डिवाइड करके कि हाँ, नेशनल हिस्टोरियंस या नेशनल हिस्ट्री जैसे स्टार्ट होती है इनका पूरा टाइम पीरियड, तो मैंने वो स्टार्ट किया कि कांग्रेस से स्टार्ट किया था, और जैसे मॉडरेट और इनके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेस कैसे आया, फिर कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, और उसके आगे चल के हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन हुई और कैसे फिर गांधी जी की एंट्री होती है और मूवमेंट एक नई दिशा में जाता है। तो ये एरिया मतलब जहाँ तक है मोस्ट एस्पिरेंट्स को अच्छे भी लगते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि काफी लोग की फेवरेट होती है और वो जल्दी कवर भी हो जाती है। तो उसे मतलब हमने किया। उसके बाद ब्रिटिश एरिया, जैसे ब्रिटिश एक्ट क्या क्या रहे, जैसे इस बार पेपर में भी आया था कि फेमाइन जो एक्ट आए हुए थे उनकी क्रोनोलॉजी उन्होंने पूछ लिया था। तो जो कि ज्यादा नहीं है, मतलब है थोड़े बहुत ही, लेकिन हाँ आप उसे अगर चाहो तो बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। तो इसका डिवाइड करके अगर आप पढ़ोगे तो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या अवॉइड करनी है। बिकॉज हिस्ट्री इज सो वास्ट कि लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, एंड इससे क्या होता है कि सिलेबस इज वेरी वास्ट, आप ट्रैक भी नहीं रख पाते हो, आपको पता भी नहीं यस। चलता है प्रोग्रेस क्या हो रहा है। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी जो आपने फॉलो किया है, इज फर्स्ट टू सी कीप डिविजन्स, एंड जैसे जैसे आप उसको करते जाओगे आपको एक आइडिया लगते जाएगा, प्लस इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा आपका कि चलो ये पार्ट हो यस मैम। गया।